अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। अगर आप एक बिजनेस स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू। सो इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि आप लोग किस तरह से स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, टेक्टिकल एंड कॉन्टिजेंसी प्लान्स को यूज कर सकते हैं। सो ज्वाइन मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? किसी भी काम को करने का एक मंसूबा तैयार करना कि हम लोगों ने ये काम इस तरह से करना है, क्या काम करना है और कैसे करना है, ये क्या है? प्लानिंग है। ठीक है। जब भी हम लोग कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि हम लोगों ने किस किस जगह को विजिट करना है, कितना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है, क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से ट्रिप को एंजॉय करना है। तो ये सब क्या है? प्लान है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स डिफाइन करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट उनके लिए स्ट्रेटेजीज बनाता है, प्लान्स बनाता है कि किस तरह से उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है और फिर वर्क एक्टिविटीज़ को भी उनके साथ कोऑर्डिनेट रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए। एग्जाम्पल, एक मोबाइल कंपनी का टारगेट है कि उन्होंने नेक्स्ट मंथ तक 10,000 की सेल करनी है। ठीक है, यानी 10,000 मोबाइल जो है उन्होंने सेल करने हैं। ठीक है, तो अब वो किस तरह से उनको सेल करेंगे, उसके लिए वो क्या करेंगे? स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे कि उन्होंने इस तरह से इसको अकम्प्लिश करना है, यानी उनको भी उसके साथ अलाइन रखेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इन सिंपल टर्म यानी फ्यूचर के लिए पहले से डिसाइड कर लेना कि आप लोगों ने ये काम किस तरह से करना है। यहाँ से पेपर से एक मंथ पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक पूरा प्लान बनाते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से अपने सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, फिर हम लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि हम लोग ये वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हर चीज़ जो है वो हम लोग प्रॉपर मैनेज करके चल रहे होते हैं और एंड टाइम तक हम लोगों ने हर हाल में अपना सिलेबस जो है वो कवर करना होता है और फिर पेपर से एक रात पहले जो है ना उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है ताकि हम जो है ना वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकें और अपने गोल को अचीव कर लें। सो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान करती है। ठीक है। सो आई होप कि आपको प्लानिंग की समझ आ गई होगी। प्लानिंग टर्म इन सिंपल वर्ड्स मंसूबाबंदी कि हम लोगों ने कोई काम करना है तो कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए पूरा प्लान बनाना। जिस तरह से हमें कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है तो उससे पहले हम लोग एक प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं ना कि ये मॉडल इस तरह से काम करेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि क्या वाकई ही इस तरह से काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, यानी हम लोग एक पूरा स्केच बना लेते हैं। तो इसी तरह से कोई भी गोल ऑर्गेनाइजेशन को अकम्प्लिश करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्लान्स बनाती है। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और पता भी चल जाए कि हम लोग वाकई उसको अचीव भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और फिर जब हम लोग उसको प्लान करके चलेंगे तो वो चीज़ जो है वो आसानी से अकम्प्लिश भी हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है हमारे पास? There are four types of planning. Each type of plan commit employees within different departments and their resources to specific actions. The four major types of plans include number one, strategic plan, number two, tactical plans, number three, operational plans and number four, contingency plans. So इन सब plans को हम लोग one by one देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास strategic plans. Strategic plans क्या है? Strategic planning is the management process for defining a company's long-term vision, direction, and actions. It is a strategy to figure out what potential business opportunities exist for the company. It helps to align different initiatives and get people focused on single goal. स्ट्रेटेजी मतलब पॉलिसीज डिफाइन कर लेना, पूरे की पूरी गेम प्लान करना कि किस तरह से हम लोगों ने इस गोल को अकम्प्लिश करना है। एक कंपनी जो कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, यानी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जाना चाह रही है, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगी? उस मार्केट को एक्सप्लोर करेगी, देखेगी कि उसे किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए वहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए, वहाँ पर ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगी? प्लान बनाएगी और वो प्लान क्या कहलाएगा? स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर उसने क्या करना है? फिगर आउट करना है कि किस तरह से वो वहां पर ग्रो कर सकती है। ठीक है,
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी अपने लॉन्ग टर्म विजन को, डायरेक्शन, एक्शंस, इन सब चीज़ों को डिफाइन कर देती है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजी टू फिगर आउट व्हाट पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर द कंपनी। जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले वो वहाँ पर देखेगी कि क्या वहाँ पर जाने से, यानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने से उसको कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं, उसको वहाँ पे ग्रो करने में मुश्किल होगी, या अगर ग्रो करना भी है तो उसके लिए उसके पास किस तरह के रिसोर्सेज होने चाहिए, किस तरह की उसके पास टीम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो सबसे पहले फिगर आउट की जाएंगी। इट हेल्प्स अलाइन डिफरेंट इनिशिएटिव्स एंड गेट पीपल फोकस्ड ऑन अ सिंगल गोल। जब आप किसी भी काम को करने से पहले प्लान बना लेते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आप लोगों ने अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने हैं आप लोगों ने, और उसके साथ साथ मेन पॉइंट कि आप लोग फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, कि अब आपका ये गोल है, इस गोल को हर हाल में अकम्प्लिश करना है। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। A good example of strategic planning is when an organization wants to expand their business globally, they will first need to define their current situation, which might include mapping out all their resources. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी करंट सिचुएशन को देखना है कि हम लोग वहां पर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारे पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने क्या करना है, मैप आउट करना है। सेटिंग गोल्स फॉर व्हाट दे वांट टू अचीव एंड एक्सेसिंग हाउ मच रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन वेरियस रीजन्स। ठीक है, किस तरह के रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, हम लोग अपनी गोल्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उनको अचीव करेंगे। वंस दे हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, they can then create a map of where they want to expand and what steps need to be taken in order for them to get there. ठीक है, जब उनके पास ये सब इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद वो देखेंगे कि अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, किस तरह से उन्होंने ग्लोबल मार्केट के अंदर एंटर होना है और अपने गोल को अकम्प्लिश करना है। ठीक है, यानी उसके लिए वो क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, यानी फिगर आउट करेंगे कि वहाँ पे पहले वो एंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। उसके बाद वो अपने रिसोर्सेज को देखेंगे, सब इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, देन वो देखेंगे कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर। सो नेक्स्ट प्लान है हमारे पास टेक्टिकल प्लान्स। टेक्टिकल प्लान्स क्या है? So, technical planning is the practice of prioritizing tasks and delegating them to team members in a way that they will get the task accomplished. Technical planning means figuring out what needs to be done in order to achieve the goal, which team member can do it, and when they can get it done. टेक्टिकल प्लानिंग यानी डिफरेंट टैक्टिक्स को माइंड में रखते हुए प्लान करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है और इस गोल के अंदर ये मेन टास्क हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है, और उसके बाद हम लोगों ने टीम के अंदर देखना है कि कौन से मेंबर्स इतने स्किल्ड हैं कि जिनको हम लोग ये टास्क असाइन कर दें। ठीक है, और अगर हम लोग उनको ये टास्क असाइन करेंगे तो क्या वो इस टास्क को अकम्प्लिश कर लेंगे, ये नहीं करेंगे, इसके लिए प्लान बनाना। ठीक है, इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग टास्क and delegating them to team members in a way that they will get the task accomplished. ठीक है, टेक्टिकल प्लान क्या है कि सबसे पहले देखना कि क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, यानी टास्क को प्रायोरिटाइज करना। उसके बाद हम लोगों ने टीम मेंबर्स के अंदर देखना है कि कौन सा टीम मेंबर इतना स्किल्ड है जो इस काम को परफॉर्म कर सकता है और कब तक करेगा। ठीक है, और हम लोगों ने उसके बाद जो है उसको टास्क असाइन करना है, और इस तरह से हमारी टास्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का अकम्प्लिश होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम लोग फेसबुक पे एड कैंपेन रन करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस यूज़र की क्या नीड है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे एड्स दिखाते हैं। यानी अगर उसे एक घड़ी खरीदनी है तो उसको घड़ी में डिफरेंट वैरायटी दिखा देंगे कि आप लोग इस तरह की भी परचेज कर सकते हैं, इस तरह की भी, ये ज़्यादा सस्ती है, इसके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें हम लोग उसे दिखाते हैं ताकि वो वाकई ही हमारा एड जो है वो ज़ाया ना जाए और वो बंदा जो है उस पर क्लिक करे और उसको परचेज करे। सो सेम इज़ द केस कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे कि किस टास्क को पहले करने की ज़रूरत है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किल्ड वर्कर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको टास्क जो है वो असाइन करेंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए। और इसके लिए जो प्लानिंग करेंगे वो कौन सी होगी, टेक्टिकल प्लानिंग। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ टेक्टिकल प्लान्स।
Tactical planning could be applied to companies' marketing strategy by considering what content to create, who its target demographic is, and how to reach them. टेक्निकल प्लानिंग कहाँ पे अप्लाई होती है? कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, कि किस तरह से उसने अपने कस्टमर को टारगेट करना है, किस तरह से उसने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, अपनी रीच को बढ़ाना है। सो इसके लिए वो देखेगी कि उसे किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह से उसने अपने कस्टमर को टारगेट करना है, अपनी रीच को इंक्रीज करना है, किस रीजन के अंदर उसको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। For example, a company may decide that they want to create a piece of content on a specific topic or theme for an event. The next step would be figuring out which type of content they want to produce: written, blog post, email, video campaign, and then deciding who their target audience is and how they will reach them. Topics on social media or through targeted ads. ठीक है, कि एक कंपनी जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रही है किसी भी इवेंट के लिए। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसने देखना है कि वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रही है। क्या वो वीडियो पोस्ट करना चाह रही है, ब्लॉग पोस्ट करना चाह रही है, या फिर एड्स रन करेगी, ईमेल कैंपेन करेगी, क्या करेगी। ठीक है, ये उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। वो डिसाइड करेगी, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करेगी। उसके बाद वो देखेगी कि किस तरह की उसने ऑडियंस को टारगेट करना है। अब किस तरह की ऑडियंस को उसने टारगेट करना है, अब वो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या वो वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे या ब्लॉग पोस्ट को रीड करना ज़्यादा पसंद करेंगे, उनकी क्या चीज़ जो है वो प्रायोरिटी है। उसके बाद वो देखेगी कि उसने किस तरह से जो है वो अपनी रीच को इंक्रीज करना है। ठीक है, सो इस तरह की जो ये पूरी स्ट्रेटेजी है उसके लिए हम लोग कौन सी प्लानिंग करते हैं? टेक्टिकल प्लानिंग करते हैं। सो दिस इज व्हाट टेक्टिकल प्लान्स आर। सो नेक्स्ट प्लान है हमारे पास ऑपरेशनल प्लान्स। सो अब वाकई ही लग रहा है ना कुछ काम अमली तौर पर होने वाला है, विच इज ऑपरेशनल प्लान्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर ली, टेक्टिकल प्लानिंग कर ली, अब वो देखेगी कि वो काम किस तरह से अमली तौर पर होगा। उसके लिए वो बनाएगी ऑपरेशनल प्लान्स। Operation planning is used to define the process, procedures, and tasks that are needed to effectively coordinate the physical resources involved in an operation. ऑपरेशनल प्लान के अंदर हम लोग ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इस काम को करना है अमली तौर पर। ठीक है, किस तरह का पूरा प्रोसेस होगा, किस तरह से हम लोग टास्क को अकम्प्लिश करेंगे, किस तरह के रिसोर्सेज जो है वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे, और फिर उनको हम लोग इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि हम लोग अपने गोल को अकम्प्लिश कर लें। ठीक है, इन प्रैक्टिस ऑपरेशनल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टास्क नीड टू बी डन टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस। जिस तरह से हम लोगों ने टेक्निकल प्लान की एग्जांपल के अंदर देखा कि एक कंपनी जो है वो कंटेंट क्रिएट करना चाह रही है। ठीक है, अब उसने एक इवेंट के लिए कंटेंट क्रिएट करना है। अब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसकी थीम जो होगी वो ब्लैक एंड वाइट होगी, और उसके साथ उसने जो है ना वीडियो बनानी है। ठीक है, अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। अब उस वीडियो को बनाना और फिर उसको किस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पब्लिश करना है या अपलोड करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना। कौन बनाएगा, किस तरह की वीडियो होगी, एनिमेटेड होगी, नहीं होगी, इन सब चीज़ों को अमली तौर पर अब किस तरह से परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन प्लान के अंदर आएगा। ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरह से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। अब वीडियो के अंदर हम अपने कस्टमर को विजुअलाइजेशन से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूरी की पूरी वीडियो जो है वो तैयार होगी, किस तरह के हम लोगों को टास्क जो है उसके लिए परफॉर्म करना होगा। It can be defined as a detailed routing of resources, efforts and time in the production of goods and services. अब यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लान अब यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लान बना लिया है कि किस तरह से हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने अपनी एफर्ट्स को, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हुए। ठीक है, और फिर हमने अपने कस्टमर्स को टारगेट करना है, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। ऑपरेशन प्लान के अंदर हम लोगों ने अमली तौर पर काम को परफॉर्म करना है, और उसके लिए हमें जो भी स्टेप्स चाहिए, जो भी सारा प्रोसेस होगा, उसको हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंक्रीज करना चाह रही है, यानी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना चाह रही है, लेकिन वो साथ साथ ये भी चाहती है कि कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। तो उसके लिए वो क्या करेगी? ऑपरेशनल प्लान बनाएगी। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, विच इज operational plans. Operational planning starts with identifying what needs to be done, building on tactical planning. ठीक है, टेक्टिकल प्लानिंग के बाद क्या होती है? ऑपरेशनल प्लानिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग दीज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब अरेंज कर लेना उन्होंने डेट्स के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हम लोगों ने किस डेट पे ये टास्क जो है परफॉर्म करना है। ठीक है, this means that it is necessary to know how long each task will take.
ठीक है, हमें पता होगा कि कौन सा काम या कौन सा टास्क जो है वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, जब हम उसे अरेंज कर लेंगे तो उसके लिए टाइम भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और हम लोग ये भी देख लेंगे कि कितने उसके रिसोर्सेज चाहिए और किस तरह से ये काम होगा, एंड हाउ मच स्टाफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल विल बी नीडेड फॉर ईच टास्क। अब आपको समझ आ गई होगी, ऑपरेशनल प्लान जो हम लोग सोच रहे थे ना, बिल्कुल उसके अंदर वही सब कुछ होना है। हम लोगों ने एक्चुअल में देखना है कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम दरकार है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, किस तरह से हम लोगों ने उस काम को एक्चुअल में परफॉर्म करना है। ठीक है, in order to do this, organizations need to take into account of 4 key factors. अब ये सब कुछ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को 4 की फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, which is number 1 the current demand, number 2 the current supply, and number 3 the forecasted demand, and number 4 the forecasted supply. ठीक है, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड क्या है, कितनी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में उसकी कितनी डिमांड होगी और फ्यूचर में हम लोग उसको कितना सप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें किसके अंदर हम लोग देखेंगे, ऑपरेशनल प्लान्स के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंसी प्लान्स. So what is contingency plans? Contingency planning is important for any business because there are always the possibility of unforeseen changes. यानी कुछ भी इंसिडेंट वगैरह हैपन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए. A contingency plan is created for when the unexpected occurs or a major change need to be made in order to continue towards the goal. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाए कुछ अरसे के लिए, हो सकता है कि इनके पास रिसोर्सेज ना रहें। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड अकर्स हो सकती हैं सिचुएशंस, तो उस सिचुएशन के साथ उन्होंने किस तरह से डील करना है और किस तरह से अपने गोल को उस सिचुएशन के अंदर भी अकम्प्लिश करना है, यानी अपने गोल पे काम जारी रखना है। तो उसके लिए जो प्लान बनाया जाएगा वो कौन सा होगा, कॉन्टिजेंसी प्लान, ताकि उस सिचुएशन को मीट करके अपने गोल को कंटिन्यूसली अकम्प्लिश करते रहें. ठीक है, not every change can be anticipated, which is why it's imperative to have a contingency plan in place. Every business leader should understand the importance of having a contingency plan. कॉन्टिजेंसी प्लान बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया कि हम लोग पेपर से 1 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम लोगों का टारगेट होता है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है, और पेपर से 1 रात पहले भी अगर हमें पूरी रात जाग के पढ़ना पड़े, हम लोग सिलेबस ज़रूर कवर करते हैं. हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर देते हैं, फिर लास्ट टाइम पे हम लोग कह रहे होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग चॉइस पे छोड़ देंगे. ठीक है, इसकी जगह मैं ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता हूँ. ये नहीं, हम लोगों ने हमेशा से प्लान बी बनाया होता है कि अगर ये वाला क्वेश्चन ना आया पेपर में तो मैं ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैं इसको अटेम्प्ट कर लूँगा. ठीक है, तो वो प्लान कौन सा होता है, कॉन्टिजेंसी प्लान होता है. सो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी कॉन्टिजेंसी प्लान तैयार रखती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर साउथ वेस्ट एयरलाइंस को डिस्कस किया था कि अगर बैड वेदर की वजह से फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है, तो उनके पास एक प्लान होता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को दोबारा से रूटीन में लाना है, यानी उनकी रूटीन को मैनेज करना है. तो वहाँ पर जो फ़ौरन अमल दरामद हो रहा है वो कौन सा प्लान है, वो कॉन्टिजेंसी प्लान है. ठीक है, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. हम लोगों ने डिस्कस किए 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लान. सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है, वो देखती है कि उसने अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपेंड करना है, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करती है, फिर अपने रिसोर्सेज को देखती है. उसके बाद हर चीज़ की इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो देखती है कि अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है और किस तरह से उसने प्लान को बनाना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लान वो बनाती है टेक्टिकल प्लान की, किस तरह से उसने टास्क को अकम्प्लिश करना है, किस वर्कर को उसने टास्क असाइन करना है. ठीक है, ताकि वो टास्क जो है वो फ़ौरन से अकम्प्लिश हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अकम्प्लिश होता रहे. उसके बाद है ऑपरेशनल प्लान्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि अमली तौर पर हम लोगों ने उस टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके लिए किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, कितने टाइम में हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, और हर चीज़ जो है वो अमली तौर पर किस तरह से होगी वो हम लोग ऑपरेशनल प्लान के अंदर देखेंगे. और उसके बाद जब हम लोग इन तीनों प्लान्स को बना लेंगे, देन है हमारे पास कॉन्टिजेंसी प्लान. ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसिडेंट अकर हो सकता है. ठीक है, किसी भी अनफॉरसीन सिचुएशन के साथ उसको डील करना पड़ सकता है. सो उस सिचुएशन के अंदर वो कॉन्टिजेंसी प्लान को यूज़ करते हुए अपने गोल्स पे काम जारी रखती है. ठीक है, सो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू.
And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!